सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब प्रश्न है कि ये नरक है कहाँ? ये तो संयमनीपुरी नरक की राजधानी, तो उसी पृथ्वी पर नरक है जो पताल है, लेकिन उसकी धरातल के ऊपर नहीं है, वो अंडरग्राउंड है, धरती के नीचे गड्ढे हैं। इसलिए कहते हैं नरक कुंड। कुंड का मतलब नीचे, ऊपर सुराख इतना बड़ा, जैसे घड़ा, नीचे से पूरा बड़ा, ऊपर से छोटा सा सुराख। इसी प्रकार नरक कुंडों का इतना सा मुंह है, बस उसके अंदर उस आत्मा को डाल देते। और नीचे तो हजारों योजन लंबा चौड़ा है। 27 प्रकार के नरकों का वर्णन भागवत जी में कर रखा है। उनके भी कितने विभाग हैं। मैं एक एक बात बताऊं ना तो आप लोग तो ये कहेंगे लगता है महाराज जी वहीं से आए हो के। आंखों देखा हाल। यदि मैं पूरी बात बताऊं आप लोग तो सुन के कहेंगे लगता है महाराज जी ने नरक के ऊपर PhD कर रखी है। ग्रंथों में इतना कुछ लिखा नरक के बारे में। इस पृथ्वी पर सर्वत्र एक जैसा समय है, लेकिन जब नीचे जाएंगे तो समय का जो है बदलाव हो जाता है। यहां का 1 महीना तो संयमनीपुरी जब जाएंगे लोगों को 7-6 लोगों को पार करते हुए, तो वहां का समय का जो मान है यहां से अलग है। वहां का 1 दिन यहां का 1 महीना बराबर हो जाता है। जब यहां 1 महीना बीतता है तो वहां पर 1 दिन बीतता है। हम लोग मरने के बाद व्यक्ति के 11 महीने में बरसी करते हैं, तो यहां से वहां का रास्ता 11 दिन का है, तो वहां का 1 दिन यहां का 1 महीना हो जाता है। तो उस समय आत्मा 11 दिन में पहुंचती है और तब तक इस धरती पर 11 महीने बीतते हैं। तो हम उन 11 महीनों में प्रत्येक महीने उसकी मृत्यु के दिन ब्राह्मण भोजन कराते हैं, तर्पण पिंडदान आदि ब्राह्मण से कराते हैं। या हम महीने में 1 दिन कराते हैं, वहां उसको हर रोज मिल जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का 1 महीना उस रास्ते में 1 दिन बराबर है। तो 11 दिन में आत्मा, पहले आत्मा प्रेत शरीर में थी इसलिए जल्दी से पहुंच गई। अब की बार आत्मा यातना शरीर में है। 13 दिनों में जो अंगूठे के समान शरीर तैयार हुआ उसके भीतर बैठ करके आत्मा गई। तो वो जो शरीर उसका है उसकी गति कुछ कम होती है, तो वो इस समय 11 दिन में, पहले आधी घड़ी में पहुंच गया, आधी घड़ी में वापस आ गया था, लेकिन अब की बार वो 11 दिन में, और यहाँ के समय के हिसाब से देखा जाए तो 11 महीने में वहां 11 दिन में पहुंच गया। फिर उसके कर्मों का खाता सब खोल करके पढ़ाया जाता है और साथ में दिखाया जाता है। उस समय ऐसी पावर उसको दी जाती है, अपने जीवन चरित्र को पूरे को अपनी आंखों से देखता है। ये समझ लो वहां पर प्रोजेक्टर लगा देते हैं, सामने देख स्क्रीन पर अपनी करनी, अपनी करतूतें सब दिखती है। वहां मुकर नहीं सकते, वहां कोई गवाह की आवश्यकता नहीं है। सब उसका जीवन वृतांत पूरा दिखाकर, बताकर, और जो चित्रगुप्त वो पढ़ के सुनाते हैं। फिर जज सब कुछ देख करके फिर जजमेंट लिखते हैं। यमराज वो जजमेंट भी उनको पढ़ के सुनाया जाता है, खाता खोल करके देख तेरा कर्म। यमराज के द्वार पर जो पहुंचा वो दृश्य न देखा जाता था। जो आता था नरभूतल से वहां दिया जाता था। कोई बिच्छू सांप ततैयों से उन रूहों को कटवाता था, कोई गर्म लोहे के खंभों से चिपका के कोड़े मारता था, कोई अपनी पिछली करनी पर कर मल मल के पछताता था, कोई आता था कोई जाता था, कोई रो रो नीर बहाता था। और जब खाता खोल दिखाता था मैं मरावा, फिर मर जाता था। जब खाता खोल के दिखाते हैं कर्म दिखाए जाएंगे पढ़ते समय। जब जजमेंट चित्रगुप्त पढ़ते हैं, यमराज का जजमेंट जब चित्रगुप्त पढ़ते हैं तो वहां पर दिखाया जाएगा, उसका ऐसी दिव्य दृष्टि दी जाती है। वहां से संयमनीपुरी से खड़ा खड़ा वो व्यक्ति 2 दृश्य देखता है। एक देखता है अपने कर्म,
प्रत्यक्ष में, जैसे कि पिक्चर हॉल में पिक्चर दिखाई देती है। एक तो अपने कर्मों को देखता है, तुरंत वहीं पर प्रोजेक्टर पे उसको दिखाए जाते हैं कि अब इसका फल कौन सा नर्क तुमको मिलेगा, उस नर्क में कैसे दुख होते हैं, वो सब उसको वहीं खड़े खड़े दिखाए जाते हैं। पाप भी और पापों का फल भी खड़े खड़े वो देखता है, दोनों दृश्य उसके आंखों के सामने दिखाए जाते हैं। कांप जाता है और उसके बाद जजमेंट पूरा सुनता है। फिर भी उसको भी यम फांस में बंधा हुआ है, हाथ बंधे हैं, पांव बंधे। फिर उसको उठा करके उस कुंड में डाला जाता जो अंडरग्राउंड नरक कुंड है। पढ़ करके चित्रगुप्त इतने हजार साल तक अमुक कुंड में, महारोरक में, कुंभी पाक नरक में, अभी 80 पत्थर नरक जाएगा। जो व्यक्ति पर स्त्री से संबंध रखता है, नरक कुंड में लोहे की वही रूप रंग वाली स्त्री उसके सामने होगी। यमदूत होंगे, हाथ में चाबुक कोड़ा होगा, पहचान इस स्त्री को। तुमने पर स्त्री के साथ जो शारीरिक संबंध जोड़े हैं, अब वही स्त्री लोहे की खड़ी और इतनी गर्म कर देगी, लाल ज्वाला निकल रही है। अब कर आलिंगन, कर चुंबन, कर इससे प्रेम। नहीं करता तो कोड़े पड़ते हैं और करता है तो जलता है, दर्द होता है। ये कर्मों की सजा मिलती है। जो झूठी गवाही देता है, झूठ बोलता है, घर में कलेश करा देता, झूठ बोलकर झूठी गवाही देता है, उसकी जीभ को आर पार रस्सी डाल करके और फिर खींचा जाता है उसकी जीभ।